देखो, स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट की कितनी स्पीड होनी चाहिए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट की स्पीड गुजरती है, ठीक है। अब देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर क्या होता है? व्हेन लाइट वेव्स स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जितने भी डिफरेंट डायरेक्शंस होती है उसका जो स्प्रेड होता है लाइट वेव्स की जो स्प्रेड होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जब स्प्रेड करती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सन की जो लाइट होती है वो कैसी होती है? वाइट लाइट होती है। जब वो वाइट लाइट से जब प्रिज्म से होकर ट्रैवल करती है तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसी चीज को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला गया है। क्या बोला गया है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। रे लेंथ लॉ और स्कैटरिंग क्या होती है? रिग मतलब होता है रे लिग का मतलब होता है कि एक तरीके से कौन थे? ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। फिजिक्स के ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिया था, ठीक है। Intensity of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर के, ठीक है। उसी को ही वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। L is directly proportional to 1/x⁴, ठीक है। इज कॉल्ड अ रिग ऑफ लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। एक तरीके से कौन थे? ये साइंटिस्ट थे। कौन थे ये? एक तरीके से साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था और मतलब समझाया था। रमन इफेक्ट का मतलब होता है, क्लास 10th में आपने रमन इफेक्ट पढ़ा होगा, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर रमन इफेक्ट आपको समझ में नहीं आता है कि रमन इफेक्ट क्या होता है तो क्लास 10th में आपने उसको डीपली पढ़ा होगा, वहां से आप यूटिलाइज कर सकते हो और याद भी कर सकते हो। रमन इफेक्ट का मतलब होता है ये कौन थे? साइंटिस्ट थे। कौन थे ये? साइंटिस्ट थे। गुड ऑप्शन, एक तरीके से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रमन इफेक्ट, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से रमन कौन थे? एक तरीके से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना खुद की थ्योरी दी थी, ठीक है। क्लास 9th में भी पढ़ा, 9th जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, ये वर्ड सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट रेडिएशन जो होता है अंडरगोज होता है स्कैटरिंग फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लाइट रेडिएशन होती है वो स्कैटरिंग होती है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, एक तरीके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, स्कैटर्ड मतलब होता है एक दूसरे से स्कैटर्ड कर देना। ये वाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर जब एक दूसरे से इधर उधर जाती है ना, जब वाइट लाइट जो है प्रिज्म से होकर इधर उधर स्प्रेड होती है, उसी चीज को बोला जाता है रमन इफेक्ट, ठीक है। रेडिएशन में बी द ग्रेटर और लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनडायरेक्ट रेडिएशन। अगर मैं कहूँ रमन इफेक्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। जितने भी लाइट रेडिएशन होता है जब वो स्कैटरिंग करते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मतलब एफ जो होता है ऑफ द scattered radiation may be the greater or less than the frequency of the indirect radiation। इसका मतलब यह है कि देखो V equal to F वेवलेंथ, ठीक है। जब ये अगर वॉल्यूम जो है जब वो बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ध्यान से सुनना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ध्यान से सुनिएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा
तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा। ध्यान से सुनना, जब वॉल्यूम को आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। उस चीज को बोला जाता है रमन इफेक्ट। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर्ड। क्या बोला मैंने कि जब v इक्वल टू एफ वेवलेंथ, ठीक है, जब मैंने सिंपल सी चीज कहा है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ध्यान से सुनना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, जब वॉल्यूम जो है, जब वॉल्यूम को आप बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। जब ध्यान से सुनिएगा, v इक्वल टू एफ वेवलेंथ, ठीक है, जब आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है रमन इफेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रमन इफेक्ट के बारे में, और रे रिग के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रमन इफेक्ट और रे रिग क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में एग्ज़ाम दे रहे हो तो रमन इफेक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, और क्लास 10th में अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम दे रहे हो तो रमन इफेक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर क्लास 12th के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, रे रिग और रमन इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, रे रिग के बारे में और रमन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, यहीं तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।